क्या प्रदर्शन कर रहा है, पूरा मुस्लिम समाज प्रदर्शन कर रहा है, तो कुछ बीजेपी के या उनके समर्थन कर रहे हैं कि खामनेई साहब मरे हैं वहाँ ईरान में, तो मुसलमान हिंदुस्तान में प्रदर्शन क्यों कर रहा है? तो बांग्लादेश में हिंदू मरे उसके लिए आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे मीडिया ट्रायल क्यों चला रहे हैं? ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको वो उसको मुसलमानों को मार रहा है, टाइट कर रहा है, तो आप सोच रहे कि नहीं आप खुश हो रहे हैं, तो ये नहीं है। आप ये सोचिए आपको क्या मिल रहा है। अगर कल को ईरान, अगर इजराइल और अमेरिका अगर हिंदुस्तान पर हमला करे तो आप यही बात बोलेंगे? फिर इसमें समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को भी कि ये जो सिर्फ एप्स्टीन फाइल के लिए क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ। खाली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जो बोले वो बात मान रहे हैं उनकी। दुनिया भर में मुसलमान जहां भी बसते हो उन तमाम लोगों ने आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत पर लगातार नाराज़गी जताई है। हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की बड़ी आवाज़ कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर जो है नाराज़गी जताई और कहा है कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और भारत सरकार की तरफ से उन पर जो है अपनी बात रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के MIM के अध्यक्ष इमरान सोलंकी, इनके तरफ से आज मुर्शिदाबाद में एक बड़ा सा रैली निकाला गया जहाँ पर अमेरिका और इजराइल के दादागिरी के खिलाफ लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी की और MIM के लोगों ने कहा कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर बयान देना चाहिए। इमरान सोलंकी साहब पश्चिम बंगाल MIM के अध्यक्ष है। इमरान साहब, आज आप लोगों ने मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत या मौत जो भी कह लीजिए उस पर आप लोगों ने नाराज़गी जताई। क्या लगता है कि उनकी शहादत, उनकी मौत से मुसलमानों का कितना नुकसान पूरी दुनिया भर में हुआ? देखिए, मुसलमानों का नुकसान और फ़ायदे की बात नहीं है। पहली बात तो ये है, अमेरिका, इसके पहले अमेरिका ने बताया इराक के बारे में कि वहाँ पे परमाणु हथियार है। तो अमेरिका ये युद्ध शुरू होने के 2 दिन के 3 दिन के बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए, फॉरेन मिनिस्टर, वो आकर बयान देते हैं कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर की ताकत को बढ़ाएंगे। तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? मतलब आप न्यूक्लियर बनाएं लेकिन कोई दूसरे देश का बात आप उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ईरान के खामनेई साहब हमारे शिया जो मुसलमान हैं, हमारे भाई, उनके मोहब्बत करते उनसे, शिया के मरजा में 8 मरजा में 1 मरजा वो भी थे। तो ये सिर्फ उनके लीडर की मौत नहीं हुई है, ये धर्म गुरु की मौत हुई है वो, और हमारा मानना शहीद है वो। तो इससे नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। जिस तरह आप देख रहे दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है अभी। अब ईरान तो बौखला कर मार रहे हैं, 7-8 कंट्री को मारा ईरान ने। कल साइप्रस में भी मारा, टर्की में भी गिरा एक, तो कतर, ओमान, बहरीन सब तरफ गिर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एक है। और देश, हमारे पास हिंदुस्तान में 20-22 दिन का शायद कच्चा तेल पड़ा है। उसके बाद हम क्या करें पता नहीं। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ चुका 2 दिन की जंग में। अगर ये जंग 10 दिन और चली तो ये बहुत बुरा हाल होने वाला है हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का। अच्छा, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, ईरान ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है कश्मीर के मुद्दे पर, या और भी जो पाकिस्तान से जब भी कभी हमारी बात हुई तो ईरान ने हमेशा साथ दिया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर। चबहार बंदरगाह जो हमारा है ना, वो उससे मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक वक्त ऐसा था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि आपके 70,000 हमारे पास हैं, 70,000 ये करोड़ रुपए, तो आप ले। तो वो ईरान के जो राष्ट्रपति खामनेई साहब, उन्होंने बोला कि आपके पास है, हमारी बात एक ही है सर, हम आपसे बात करें, डील का, हम तो भाई हैं, हम दोस्त हैं, कि उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन था हमारा। अब मसला ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ एक बात बोला, पर कल आके स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि भाई ये जो हो रहा गलत है, इसको बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए युद्ध को। अब मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री के आने के उसमें हमला कर देते हैं। तो क्या नेतन्याहू ने बताया था कि वो हमला करेंगे नहीं करेंगे? ये धोखा दिया नेतन्याहू ने करिएगा, ऐसा किए हैं। दूसरी अहम बात, अभी मैं एक सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री का हमारे देश के, अगर उनकी मिड एयर में फ्लाइट होती उनकी, तो क्या होता, हमला उस वक्त हो जाता तो उसे क्या जवाब देते? तो हमारा स्टैंड हमेशा रहा है, हम ईरान के, फ़लस्तीन के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ रहे हमेशा। हमारा एक डिफेंस का डील हो सकता है उनके साथ में। डिफेंस डील के नाम पे क्या है, 2000 UPA 2 के दौरान जब ये उनसे लिया गया था, ड्रोन लिया गया था, ड्रोन, वो एयरपोर्ट बॉर्डर डिफेंस सिस्टम जो लिया गया था, वो सारा फेल हो गया, वो काम ही नहीं आया हिंदुस्तान में। तो इजराइल का ये जो दावा है, इजराइल के पास में अगर डिफेंस सिस्टम है तो वो नहीं। आज आप देखिए तेल अवीव पे मार कितना ईरान ने मारा है। तो हमारा यही मानना है, ये जंग बंद होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कि आज अमेरिका जो बोलेगा वो मान नहीं सकते आप। पता नहीं वो एप्स्टीन फाइल की बात है या क्या है, क्या बाहर आया है, मुझे पता नहीं क्या है उसमें। लेकिन अमेरिका, अब रशिया, अमेरिका बोलता है कि मैंने जंग रुकवाई है ऑपरेशन सिंदूर में, पता, और ऑन स्टेटमेंट, ऑन ये रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी अभी 1 हफ्ता पहले
यूनियन जो प्रधान इसकी स्पीच हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, यूनियन स्पीच में जो पहली बार जो स्पीच देना पड़ता है यूनियन स्पीच में आकर जो प्रेसिडेंट बनते हैं, उसमें बयान दिया उन्होंने कि इंडिया का जो दावा है वो गलत है, हमने रुकवाया। इसके बाद बताइए 30% में सस्ता में हम तेल ले रहे थे रशिया से, अमेरिका ने, ट्रम्प ने बोला हमने बंद कर दिया, हम 12% वेनेजुला से अब ज़्यादा दाम में लेंगे। और बंदरगाह चाबहार बंदरगाह जो हमारा ईरान का था, वो हमारा हमेशा रिलेशन उनसे अच्छा रहा, बंद हो गया, वो बंद हो गया। मतलब वो ये तो जंग में बंद हुआ, बट इसके पहले ये लोग खुद बंद कर दिए। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचना पड़ा, ये देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए हमारी यही डिमांड है कि सरकार के जो लोग हैं वो आगे बढ़े और कुछ काम पूरे करें। देश भर में जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज प्रदर्शन कर रहा है, तो कुछ बीजेपी के या उनके समर्थन कर रहे हैं कि खामनेई साहब मरे हैं वहाँ ईरान में, तो मुसलमान हिंदुस्तान में प्रदर्शन क्यों कर रहा है? तो बांग्लादेश में हिंदू मरे, उसके लिए आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे मीडिया ट्रायल क्यों चला रहे हैं? बांग्लादेश के हिंदू मरे, उसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको वो उसको मुसलमानों को मार रहा है, टाइट कर रहा है, तो आप सोचे कि नहीं आप खुश हो रहे हैं, तो ये नहीं है। आप ये सोचिए आपको क्या मिल रहा है। अगर कल को ईरान, अगर इजराइल और अमेरिका अगर हिंदुस्तान पे हमला करे, तो आप यही बात बोलेंगे? फिर हमारे देश के जो कुछ लोग, और वो कुछ लोग नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं, जो देश की ना आज़ादी में हिस्सा लिया, अगर उसे माफ़ीनामा लिखा, जब फ़ौज बनाई आज़ाद हिंद फ़ौज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे बंगाल के थे, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ में ये बोले कि नहीं उस फ़ौज में मत जाओ, हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे। तो वो लोग बात कर रहे हैं आज देशभक्ति की। तो हमारा यही मानना है कि जितने भी लोग जो आज ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ आरएसएस के हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा, कुछ नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। पूरे देश भर में मुसलमानों ने भी आवाज़ उठाई, सब लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाबहार पोर्ट बंद हो गया, पूरे देश भर में एक तरह का माहौल चल रहा है, तो आपको लगता है कि मोदी का स्टैंड न लेना भारत की विदेश नीति की फ्लॉप होने जैसा है? भारत का आर्थिक व्यवस्था ख़राब है। 85 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री में दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी विदेश नीति कुछ नहीं है। आपके जो अलाइज कंट्रीज़ है, पड़ोसी कंट्री ममालिक है, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हमेशा से नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, हम उसको ख़त्म करते हैं, मानिए नहीं। लेकिन उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं, आपकी कोई नीति उनके साथ नहीं। आप उनको 60 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं को मारा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 करोड़ बांग्लादेश को देते हैं। इसके बाद भूटान से हमारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, चाइना से हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है। बांग्लादेश जो हमने ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स में कहाँ कुछ है बोलिए? तो ये हमारी जो विदेश नीति है ये पूरी फेल है। इसमें सरकार को, फॉरेन मिनिस्टर को देखना चाहिए और इसमें समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को भी कि ये जो सिर्फ एब्सटेंशन फाइल कर लिए क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। खाली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जो बोले वो बात मान रहे हैं उनकी। धन्यवाद। तो इमरान सोलंकी साहब से इनसे बातचीत हो रही थी। बहुत बड़ा प्रदर्शन आज मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का इनकी अगुवाई में निकाला गया। लगातार अलग अलग तरीके से लोगों ने शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद की। क्या लगता है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का वॉर कितना दिन चलेगा, इस पर जो है और क्या कुछ अपडेट आएंगे ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।